अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भोपाल के बहुत ही मशहूर शाही टुकड़े बनाने की एक बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शाही टुकड़े इतने लाजवाब बनते हैं कि जब आप इन्हें बनाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, खाते खाते पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतने लाजवाब, इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 लीटर दूध लेना है। दूध में हस्बे ज़रूरत आपने मीठा शामिल कर देना है। मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चीनी शामिल की है। तो यहाँ पर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ऐड करना है। दूध में उबाल आने का अब इंतज़ार करना है हमें। तो जब तक कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने ब्रेड ले ली है, मीडियम साइज़ की ब्रेड है और मैंने इसके कोई कॉर्नर्स देखिए कट नहीं किए हैं। 7 अदद ये पीस है मेरे पास ब्रेड के, तो इन्हें हम साइड में भी रखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडों को मैंने तोड़ कर लिया है इसमें। अब मैं दूध शामिल कर दूँगी। तकरीबन यहाँ पर आधा कप दूध का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध पहले से ये उबला हुआ नहीं लिया है। जो 1 लीटर दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा था, उसी में से ही आधा कप मैंने पहले ही अलग से निकाल लिया था दूध। टोटल जो दूध का इस्तेमाल हुआ है वो 1 लीटर दूध का इस रेसिपी में इस्तेमाल हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चीनी शामिल की है मिठास के लिए। अब अंडों को दूध के साथ अच्छी तरह से हमने फेंटना है। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए दूध में भी उबाल आ चुका है। ये देखें, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। दूध को अच्छी तरह से हमने पकाना है यहाँ पे, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 5 से 6 मिनट तक हमने दूध को पकाना है। अब दूध को हमने बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसमें दूध की मैं बलाई डाल गई हूँ। मेरे पास जमा हुई हुई दूध की बलाई मौजूद थी घर पे। 3/4 कप मैंने डाली है। अगर आपके पास दूध की बलाई नहीं है तो इसकी जगह पर आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं 1 पैकेट, या फिर इसकी जगह पर आप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर जो अंडों का और दूध का हमने अमेज़ा बना के तैयार किया था, इसमें ब्रेड के स्लाइस को हमने डिप करना है अच्छी तरह से और इन्हें शैलो फ्राई करना है। यहाँ देखिए, मैंने कोई कढ़ाई भर के कुकिंग ऑयल नहीं लिया है, बल्कि पैन में हमने हस्बे ज़रूरत ही ऑयल लिया है। जितना ऑयल अभी मेरे पास है, नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये सारे शाही टुकड़े फ्राई होके तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक इनका सुनहरा कलर ना आ जाए दोनों साइड से, तब तक आपने इन्हें अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए था। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे शाही टुकड़ों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सारे शाही टुकड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं ये। अब जो अहम बात वो ये है कि हलवाई जिसमें बनाते हैं ना शाही टुकड़े, इस तरह के जो थाल होते हैं, ये हमारे यहाँ भी मौजूद होते हैं। हम आटा गूंथते हैं इसमें, तो आपने यही थाल लेना है। आटा गूंथने वाली परात इस तरह सभी के पास मौजूद होती है। तो इसकी क्या रीज़न है अब आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। इस तरह से देखिए, मैंने 2-2 पीसेस में इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ जो दूध हमने बॉयल करके रखा था, ये पूरा दूध इसमें ऐड कर देंगे। दूध डालने के बाद अब यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि दूध को पकाते टाइम भी हमने इसमें हरी इलायची नहीं डाली थी। तो बस इस तरीके से हरी इलायची का पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया, ये डाल दिया। इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ते ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर खोया भी ऊपर से डाल सकते हैं मज़ीद फ्लेवर के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, गैस पर रख देना है। गैस का फ्लेम लो रखना है। हल्की आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए अब हमने पकाना है। इतनी देर पकाएंगे कि दूध जो है आधा इसमें से ड्राई हो जाए। इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे तो यकीन मानिए, ये शाही टुकड़े कोई इतने लाजवाब, इतने मज़े के बन के तैयार होंगे आपकी सोच से भी ज़्यादा। ये देखिए कितना यूनिक तरीका है, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर मैं इसे हल्की आंच पर पका गई हूँ। इससे ये होगा कि दूध में भी थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा और जो ब्रेड के पीस हैं वो सारे अच्छी तरह से दूध में सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अभी मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखा है। आपने भी रूम टेम्परेचर पर पहले से ठंडा करना है और इसके बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है।
फ्रिज में रख के खूब अच्छा अपने से चिल्ड कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बना गई हूँ तो इस वजह से मैं आपको अभी सर्व करके दिखा गई हूँ। तो आपने फ्रिज में रखने के बाद ही सर्व करना है। इस तरीके से किसी मेहमान को भी खिलाएंगे ना ये शाही टुकड़े, यकीन मानिए वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि वाकई में कोई इतने लाजवाब बन के ही तैयार हुए हैं। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये शाही टुकड़े बनाने की। तो आप लोग भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है एक बार नहीं बार बार बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये कोई वाकई में इतनी ही लाजवाब रेसिपी है। मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से शाही टुकड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।